मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, बोफा की रिपोर्ट आई है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद और आरबीआई ने ब्याज दरें नहीं बदली, न्यूट्रल का रुख रखा। लेकिन बोफा का मानना है कि आने वाले समय में 50 बेसिस पॉइंट तक की कटौती संभव है और आरबीआई जो है प्राथमिकता दे रही है, प्रेफरेंस दे रही है फिनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो 2025 में जो 22 घोषणाएं हुए हैं, 22 अनाउंसमेंट्स हुए हैं, उसमें से 9 जो अनाउंसमेंट्स है वो फाइनेंशियल स्पेसेस के लिए ही है। जैसे कि ईसीएल फ्रेमवर्क, बैंक के लिए नया नियम जो लोन प्रोविजनिंग का तरीका होगा उससे फ़ायदा होगा। बेसल 3 नियमों में जो चेंजेस हुए हैं उससे क्या होगा, छोटे बिजनेस और होम लोन पर जोखिम कम रहेगा। लोन देने के नियम आसान किए गए हैं। बैंक सब्सिडी नियम वापस लिया गया। सबसे ज़्यादा फायदा एचडीएफसी बैंक को होता हुआ नजर आएगा। शेयर और बॉन्ड के बदले लोन देने की भी सीमा बढ़ी है। तो ये तमाम चीज़ें पूरे बैंक और एनबीएफ स्पेसेस के लिए वो फायदेमंद मान के चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फायदा बोफा ने कहा है कि लार्ज प्राइवेट बैंक्स को होता हुआ नजर आएगा, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। कम जोखिम और अच्छी कमाई हो सकती है, इसलिए ये दो स्टॉक्स रडार पर रखें। और पूरा एनबीएफसी स्पेस भी आप रडार पर रखें क्योंकि फंड जुटाना सस्ता हो जाएगा। कुल मिलाकर बात की जाए तो पीएसयू बैंक्स पर इसका असर मिला जुला होगा, लेकिन प्राइवेट बैंक्स आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बोफा मान के चल रहे हैं कि ज्यादा फोकस में रह सकते हैं। ओके, बिल्कुल अंडर परफॉर्म की रिपोर्ट आ गई है मैक्वेरी की तरफ से। जैसे कि आपने कहा, ऑलरेडी ले ऑफ्स हो रहे तो भर्ती तो होती दिख नहीं रही। टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो काफी नीचे का रख दिया, 1040 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 12 महीने में 21 से 22% का डाउनसाइड पोटेंशियल मैक्वेरी इन्फो एज में देख रहे हैं। जॉब स्पीक रिपोर्ट निकाली इन्होंने, वो कह रहे कि नौकरियों में जो भर्ती है वो काफ़ी धीमी हुई है, लेकिन जहाँ पे थोड़े फ्रेशर्स आ रहे हैं एआई स्पेस, इंश्योरेंस स्पेस और रियल स्टेट और बीपीओ एजुकेशन स्पेसेस में भी थोड़ी बहुत भर्ती देखने को मिल रही है। लेकिन कमज़ोर सेक्टर्स रहे हैं आईटी, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर, पूरा स्पेस, बैंकिंग और फाइनेंस स्पेसेस में भी भर्ती कमज़ोर रही है। ग्लोबल कैपिटल सेंटर और मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में अगर आप देखें तो काफ़ी यहाँ पर कमज़ोर प्रदर्शन रहा है। अभी क्यों ज़रूरी है, भर्ती का जो रुझान है वो बाजार के अनुमान से काफ़ी कमज़ोर है। इन्फो एज की जॉब स्पीक रिपोर्ट में ये बात से निकल कर सामने है। और आईटी और ग्लोबल डेटा सेंटर की बात करें, ग्लोबल कैपिटल सेंटर की बात करें, ये जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट वाले सेक्टर्स होते हैं इनमें कमजोरी मतलब काफ़ी कंसर्न है, क्योंकि फाइनेंशियल 25 में 70% कमाई इनके ही तरफ से आई थी। तो मैक्वेरी कह रहे हैं कि एक तो इन्फो एज जो जॉब स्पीक रिपोर्ट है वो काफ़ी चिंताजनक है, साथ ही स्टॉक्स की कीमतें भी काफ़ी ऊंची है, वैल्यूएशन उनको सही नहीं लग रहा और मीडियम टर्म में कोई अपसाइड पोटेंशियल भी नजर नहीं आ रहा। यूबीएस की रिपोर्ट है एमसीएक्स पर, अच्छी रिपोर्ट है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट प्राइस 10,000 रुपये प्रति शेयर का, यानी कि 28% का अपसाइड पोटेंशियल एमसीएक्स में यूबीएस को नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है, अभी Q2 का जिक्र भी हो रहा था, तो Q2 के नतीजे अच्छे रह सकते हैं, यूबीएस मान के चल रहे हैं। ईपीएस में अगर आप देखें तो 22% सालाना बढ़ने की उम्मीद है। ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू भी 35% की बढ़त की उम्मीद जता रहे हैं यूबीएस। और सबसे बड़ा ट्रिगर गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके से तेजी आई है उससे एमसीएक्स को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। गोल्ड का आप एवरेज डेली वॉल्यूम देखेंगे तो 5.3 लाख करोड़ है, सिल्वर का 2 लाख करोड़, तो दोनों में जोरदार उछाल और एमसीएक्स को फायदा। सेबी के जो नए नियम्स में सुधार सेबी ने किए हैं लंबी अवधि के लिए, ये भी फायदेमंद होगा एमसीएक्स के लिए, क्योंकि देखिए एफआईज भी अब नॉन एग्रो कमोडिटीज में निवेश कर सकते हैं और बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों की भी भागीदारी की अनुमति है। तो ये सब मिलाकर सेक्टर को एक स्ट्रक्चरल बढ़त देंगे, इसलिए फिलहाल एमसीएक्स को भी आपको रडार पर रखना चाहिए। 5 डिजिट का टारगेट अच्छा लग रहा है गोल्डमैन को और अच्छा खासा टारगेट प्राइस 36% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। खरीदारी की राय रिपोर्ट इनिशिएट की है, अपनी फील्ड में टॉप पर है ये कह रहे हैं। और मेड इन इंडिया का जो सरकार का फोकस है उसको सोलार को सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा। तेज ग्रोथ दिखा रही कंपनी, अगले 3 से 4 साल में ईपीएस करीब 32% हर साल बढ़ने की उम्मीद है। और साथ ही आप देखिए प्राइवेट स्पेस में ऑर्डर जल्दी पूरी करती है कंपनी, नई टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है, अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक्सपोर्ट में भी आप देखें तो पीएसयू से बेहतर स्थिति में, इसलिए सोलार इंडस्ट्रीज आपको रडार पर रखना चाहिए। रखिए सोलार को।